Okay. For which organization you are applying? So Oil India. Oil India. Okay. And today you want to give the snap for which subject? So transformer and induction machines. Induction machine. Okay. Why we study induction machine? So induction machines are basically used in the industry processes, sir. Most of the machines are induction motors, which is used for driving the loads, sir. Which type of load? Basically, induction motors, they have a constant speed motors. So it will be used for those works which require a high torque and a constant speed. Basically, in industries, for industrial purposes, for driving loads. Okay. What do you mean by load? Sir, it is, what do you mean? So load is whatever it. So Electrical or mechanical? That is what I'm asking. okay, electrical or mechanical load. So basically, there are two types of loads: mechanical and electrical loads. Electrical loads are the resistors and the lighting, all the lighting devices, all the devices which consume electricity are the electrical loads. And the mechanical loads are different kinds, like lifts, hoists. These are the mechanical loads, sir. तुमने ये ट्रांसफार्मर देखा है? ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर सर? कोई भी ट्रांसफार्मर? यस सर. कौन सा ट्रांसफार्मर देखा है तुमने? सर बेसिकली घर के बाहर तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और एक बार सब स्टेशन विजिट किया था, वहां पे पावर ट्रांसफार्मर देखा था. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या चीज सर? घर के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर स्टेशन अच्छा. में पावर ट्रांसफार्मर. सर बेसिकली ट्रांसफार्मर हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक पावर हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया. डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सर जो क्या कहता है, घर के आसपास के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है. पावर ट्रांसफार्मर होता है एक कांस्टेंट लोड पे हमेशा, या तो फुल लोड पे वो काम करेगा या तो वो शट ऑफ रहेगा सर. तो पावर ट्रांसफार्मर बहुत हाई अमाउंट ऑफ पावर को स्टेप अप करते हैं, उसके बाद फीडर पे भेजते हैं, फीडर से सब स्टेशन जाता है, सब स्टेशन से वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से हमारे लोकल लोड्स के पास आता है, उसको फिर सिंगल फेज सप्लाई में हम लोग कन्वर्ट करके क्या कहता है हाउस होल्ड को 3 फेज 4 5 सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर. Okay. Name any one example of power transformer where we will use the distribution transformer. पावर ट्रांसफार्मर वेर कोई ऐसा केस बताओ या एग्जांपल जहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर को हटा के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम लगा सकते हैं. पावर ट्रांसफार्मर को हटा के, समझ रहे हो क्या आपको पूछना क्या चाह रहे हैं? मतलब सर पावर ट्रांसफार्मर की जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाने का. हाँ, तो पहले ये बताओ कि पावर ट्रांसफार्मर जरूरी क्यों होता है वहां पे? सर ये हम लोग का जैसे कि कांस्टेंट लोड के लिए होता है ना, मतलब कि लोड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा होता, तब वहां पे हम लोग पावर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. ऑल डे एफिशिएंसी के केस में जो है वहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे लोड हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी भी कांस्टेंट 24 आवर्स में कभी भी वो कांस्टेंट नहीं रहता है, कॉपर लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए. तो उस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं. लेकिन पावर ट्रांसफार्मर है कि हमें कांस्टेंट लोड पे ही यूज करते रहते हैं, किया जाता है, तो वहां पे हम लोग पावर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. तो सर जहां भी मतलब कि कुछ इस तरह का लोड होगा कि हम लोग को बस ऑन कर देना है, उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली सप्लाई कर रहा है, तो वहां पे एक ऐसा पावर ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा. तो सर इस हिसाब से एग्जाम्पल सर, सर मे भी कोई एक फिक्स इंडस्ट्री हो, मतलब कुछ ऐसा हो कि वहां पे फिक्स लोड हो, तो वहां पे सर अगर ऐसा यूज कर सके तो, मतलब उसका रेटिंग उतना हो, पावर ट्रांसफार्मर के हिसाब से हो, और मतलब कि लोड फिक्स्ड हो, वेरिएशन नहीं हो. ठीक है, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है. ऑयल क्लीनिंग के लिए, ऑयल क्लीनिंग के लिए सर, या रिफ्रैक्टिव प्रोसेस या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, कुछ भी बोलो, ठीक है. ऑयल रिफाइनरी मान लेते हैं, ऑयल रिफाइनरी में. हाँ, ऑयल रिफाइनरी में. यस सर. ऑयल रिफाइनरी में ट्रांसफार्मर का रोल होता है. कहाँ रोल हो सकता है ट्रांसफार्मर का रोल? सर ऑयल रिफाइनरी में सर बहुत सारा इक्विपमेंट जो होता है वो तो क्या कहता है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा ही,
तो उसको तो सप्लाई देने के लिए हम लोग को उस वोल्टेज लेवल के लिए हम लोग को एक ट्रांसफार्मर का तो यूज होना ही चाहिए ठीक वहां पे। ट्रांसफार्मर है। अब मेरे को हाँ ये बताओ, हाँ ट्रांसफार्मर, ठीक है, हाँ हाँ। ट्रांसफार्मर तुम्हारा स्टार में है, यस सर। ठीक स्टार। है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यस सर। एक फेज में करंट कम आ रही है, मान लो एक फेज में 321 एम्पेयर, दूसरे फेज में 323, और हाँ थर्ड फेज में 261 करंट आ रही है, एम्पेयर। हाँ इससे क्या पता चलता है ट्रांसफार्मर में कौन से टाइप का फॉल्ट है? सर, तीनों लाइन में अलग अलग तरह का करंट बह रहा है, तो नहीं, इसका मतलब कि एक फॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है ट्रांसफार्मर में। दो में तो मान लो कि सेम है, थोड़ा सा 5% का वेरिएशन मान लो, ठीक है, 5% का वेरिएशन मान लो, और एक में जो है कम आ रहा है, मतलब अ, टेक इट एट प्रैक्टिकल पर्पस। तो सर डबल लाइन फॉल्ट हो सकता है सर। अगर लाइन में अगर डबल लाइन फॉल्ट हुआ तो ट्रांसफार्मर में भी इस तरह का होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मेरे को ये बताओ हम्म कि एट द टाइम ऑफ पावर सप्लाई, हम्म ठीक है, हम्म। रिफ्लेक्शन डिस्टिलेशन में क्या होता है कि पावर ज्यादा की जरूरत होती है, तो हम आर्किंग भी करते हैं इलेक्ट्रोड से, यस ठीक सर। है, देयर शुड बी ए ऑपरेशन। उस केस में क्या होता है कि तीन फेज से अगर तीन इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, हम्म। ओके, तो फॉर द रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटी फॉर द ऑपरेशन के टाइम में सभी का करंट सेम हो जाता है। यस सर। ऐसा क्यों क्यों हो रहा है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में। मान लो, आर्किंग भी छोड़ो, मान लो तीन सब तीन फेज है, तीन फेज से हम्म। सप्लाई जाता है फॉर द ठीक है। हैवीएस्ट लोड टू ऑपरेट। ड्यूरिंग द ऑपरेशन, बिफोर द ऑपरेशन two are the same and one is different. During the operation, two are same, all the three are same during the operation. हाँ So what will be the reason? सर, तीनों इलेक्ट्रोड आप मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में आप पूछ रहे हैं सर? कोई भी प्रोसेस मान लो, कोई भी प्रोसेस would not be stick to any single. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सर, मे भी किसी एक फेज में ज्यादा फॉल्ट हो रहा होगा, मतलब इस कारण से एक में मतलब कि कम हो गया, दो में ज्यादा। मतलब कभी भी फॉल्ट अराइज करता है सर, वो क्या कहता है, लो वोल्टेज हाई करंट एंड लो पावर फैक्टर फेनोमेना होता है। तो इस कारण से सर होता होगा कि मतलब किसी एक फेज में बहुत कम करंट हो गया, दो फेज में बहुत ज्यादा हो गया, वोल्टेज बहुत डिप हो जाएगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी बहुत डिप करेगा सर, इस तरह से कुछ होता है। जैसे मान लो मतलब फॉल्ट एक पैनल है, हाँ। एक पैनल है, पैनल में शो कर रहा है कि I1 इक्वल टू 0, आई वन आई इक्वल टू टू इक्वल जीरो I2 इक्वल टू 1.67, हाँ। I3 इक्वल टू 0.86, 0.86। and I0 is equal to 0.76 हम्म। and In is equal to 0. आई एन इक्वल टू जीरो। ट्रांसफार्मर है, मान लो कोई ब्रेकर ही है, जी सर। आप बताओ ये कौन सा फॉल्ट है? आई वन, आई टू, आई थ्री। डिस्प्ले में तुमको ये चीजें दिखी, अब ये देखिए तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉल्ट है, डबल लाइन टू अगर ग्राउंड फॉल्ट है, सर, लाइन। अगर तीनों करंट का अगर सम हम लोग को जीरो आ रहा है तो क्या कहते हैं, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। अगर तीनों का सम अगर इसमें क्या आ रहा है क्या? सर, इसमें आप जो वैल्यूज बोले थे मैंने लिखा नहीं था सर, सॉरी। ये वैल्यूज सर 0.87, आपने 0.87 0.86 बोला। क्वेश्चन ध्यान से सुनना करो। एंड 1.67। सात छः तेरह आठ आठ। ओके, ओके, लेट इट बी। रिकॉर्डिंग को सुनना। लास्ट ठीक है सर। क्वेश्चन, हाँ in सर। a confined space, in the कन्फाइंड। industry, in a confined, okay, जी सर, जी सर। what is the role of auto regulation or drive to regulate the induction motor? सर
बेसिकली सर इंडक्शन मोटर हुआ हम लोग को लोड को कैरी करता है, लोड कैरी करता है। ऑटो रेगुलेशन से होगा क्या कि जब भी क्या कहता है इंडक्शन मोटर के स्पीड में अगर कोई भी क्या कहता है चेंजेस आएगा नो लोड से फुल लोड के बीच में, तो हम लोग का जो भी वो लोड ड्राइव कर रहा होगा वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑटो रेगुलेटर करेगा क्या कि वो चीज को वो पहले सेंस कर लेगा, उस हिसाब से वो क्या कहता है फॉल्ट को मिटिगेट कर देगा और लोड को चेंज होने से रेगुलेट कर देगा सर। इस कारण से हम लोग का जो भी फर्दर प्रोसेस चल रहा होगा वो डिसरप्ट नहीं होगा सर। ठीक है, मैं ये दे रहा हूँ द कंक्लूजन, आई एम गिविंग द फीडबैक। पहली यस बात, सर। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से एक बार में समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को, जी इंटरव्यू सर। क्या चाह रहा है। ठीक है ठीक है, सर। देयर शुड बी a probability कि दे शुड आस्क द सिमिलर क्वेश्चन। ओके सर। ओके, बुकिश क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं। ठीक है, हम्म। बुकिश क्वेश्चन क्योंकि वो पढ़ के किताब को छुए उनको बहुत दिन हो गया होगा, तो वो पूछेंगे वही जो वो देखते आ रहे हैं, जो ठीक है। प्रैक्टिकली वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो थोड़ा सा विजुअलाइज करो। हम्म। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हम्म। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे, ट्रांसफार्मर में कौन सा फॉल्ट आएगा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अलग अलग, दो में सेम है एक में डिफरेंट है, हम्म। इसके कारण करंट भी डिफरेंट हो सकता है। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सोचना, ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, बाकी फ्रैक्शन डिस्लेशन प्रोसेस एक बार देख लेना। हाँ सर, वो मतलब एक्चुअली हम लोग के इलेक्ट्रिकल में वो था नहीं तो अब होता नहीं है, पहले। पर पूछते हैं पाइपलाइन के बारे में भी पूछेंगे, पाइपलाइन कितने टाइप के पाइपलाइनिंग होते हैं। सर ये कोई यूट्यूब वीडियोस है क्या अवेलेबल के यूट्यूब पे सब ये पाइपलाइनिंग मेरा प्रोसेस? होगा होगा यूट्यूब में, होगा ही, हर जगह है। अच्छा ठीक है सर, हम वहाँ से देख लेंगे। एक्चुअली हाँ, ये सब क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में होंगे, तो मेरे पास पैनल में जाके इसको सुनना। ठीक है सर। ठीक है, बाकी तो जो ब्रेकर होते हैं और जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर होता है, ब्रेकर ऑपरेटिंग होता है, तो हम्म। और जो भी क्वेश्चन तुमने बताए थे दे आर गुड। हम्म। तो और सब के लिए तो ठीक है, पर अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या होता है ना कि थोड़े से फैमिलियर रहोगे तो वहाँ थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखेगा। हाँ सर, क्योंकि सर आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे वो बुक में मतलब नहीं है, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो कहीं मतलब नहीं जिस तरह से। हाँ मिलेगा। जो आपने, हाँ जो मैंने पढ़ के आया, मैं पढ़ के आया था, मैं बुक का सब कुछ पढ़ के आया था और आपने पूछ दिया पूरा मतलब कि आउट ऑफ जो भी कॉन्सेप्ट हो चीजें सकता वही है। है, चीजें वही है जो तुमने पढ़ के आई। अच्छा सर। ठीक है। ठीक है सर।